हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। आज अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 305। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द_लर्निस रोहित, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे अपडेट वगैरह मिल जाती है आपको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की चेकलिस्ट नंबर 305। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास में, इन ए क्लास 15 बॉय हैं और 12 गर्ल हैं। एवरेज वेट ऑफ बॉय का और गर्ल का हो गया 40 और 27। सम ऑफ वेट हो गया स्टूडेंट और टीचर का, ये हो गया। टीचर का वेट पूछा, देखो बॉयज कितने हैं 15, गर्ल्स कितने हैं 12 एंड गर्ल्स का वेट कितना है 40। बॉयज का 40 है और गर्ल्स का है 27। तो देखो ये कितना हो गया 15 गुना 4 60 और ये कितना हो गया 27 को 12 से किया तो 270 प्लस 54 कितना हो गया 4 और 32 324 मतलब कितना हो गया 600 300 924 टोटल वेट हो गया। और जो टोटल टीचर को मिला के और स्टूडेंट को मिला के कितना हो रहा है 9 8 9 मतलब 8 9 में से 24 कम कर दो कितना हो जाएगा 5 और 6 65। टीचर का वेट कितना हो जाएगा 65 kg। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन क्रॉस एक ब्रिज को 15 सेकंड में और एक मैन को करती है 8 सेकंड में जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई 108 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए टनल हुज लेंथ इज 210 मीटर मोर देन लेंथ ऑफ ब्रिज। देखो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो गई 108 हो गई। 108 मैंने आपको बताया था 18 किलोमीटर पर और क्या होता है 5 मीटर पर सेकंड होता है ना। तो 18 गुना 6 कितना हो गया 108, तो 6 गुना 5 कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो वो मैन को क्रॉस करने में तो ले रही है 8 सेकंड और ब्रिज को क्रॉस करने में 15 सेकंड ले रही है। मतलब जो एक्स्ट्रा 7 सेकंड ले रही है वो ब्रिज को क्रॉस करने में ले रही है ना। तो 7 सेकंड तक 30 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो 210 मीटर कवर कर लेगी। अब 210 मीटर क्या आ गई अपने पास में, ब्रिज की लेंथ आ गई। ब्रिज कितने का हो गया 210 मीटर का हो गया। अब बोला है कि टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, जो 210 मीटर ज्यादा है लेंथ ऑफ ब्रिज से 210 मीटर मतलब 210 मीटर का ब्रिज हो गया और 210 मीटर ज्यादा हो गई टनल, मतलब टनल हो गई 420 की और इसको क्रॉस करेगा 30 मीटर पर सेकंड से। तो कितना लग जाएगा ऐसे 14 सेकंड का टाइम लग जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन स्टार्ट करता है एक बिजनेस को 3500 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में कुछ टाइम बाद में धीरज ज्वाइन कर लेता है 5400 रुपए के साथ में। अमन है और धीरज है। अमन करता है 3500 रुपए के साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद धीरज ज्वाइन कर लेता है उसको 5400 रुपए के साथ में। एट द एंड ऑफ ईयर मतलब ये 12 महीने के लिए लगाता है। इसका टाइम अपने को पता नहीं है। टोटल प्रॉफिट होता है 32,200 का, जिसमें से अमन को मिलता है 19,600। 32,200 में से मतलब 400 इसको और दे दिया तो ये हो गया 20,000। 12,200 था नहीं, 12,200 तो ये था 32,000 में से और 400 हो गया तो 12,400 आ गए नहीं, 12,800 सॉरी 700 400 ये हो गया 12,600 जाएगा। देखो 12,200 तो ये बच गया यहाँ से और 400 ये हो गया तो 12,600 जाएगा और इसका टाइम अपने को टी मान लिया। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको काट दो 14 गुना 9 126। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 14 गुना 9 126 और 14 गुना 14 96, 14 का स्क्वायर है ना और 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35। 2 से काट दिया तो 6 बार, 6 गुना 9 54, 9 से 9 कट गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पूछा है कि फाइंड द टाइम फॉर विच धीरज ज्वाइन द बिजनेस।
धीरज जो इन द बिजनेस कितना आ गया 5 महीने के लिए, कितने महीने तक मतलब वो उसमें पैसे लगाए 5 महीने तक। अगर वो ये बोलता है कितने महीने बाद में शामिल हुआ तब तो आता 7 महीने, 5 महीने तक उसने पैसे लगाए हैं और वो 7 महीने बाद में शामिल हुआ। अगर वो ये बोलता है कितने महीने बाद में शामिल हुआ बिजनेस में तब तो आंसर आ जाता 7। और बोला कितने टाइम के लिए बिजनेस में रहा, वो कितने समय के लिए बिजनेस में रहा तो आ जाएगा 5 में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जार कंटेन 260 लीटर ऑफ मिक्सचर हो गया, वाइन और वाटर का 11 और 2 में x लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो वाइन और जो वाटर का रेशियो जाता है वो ये हो जाता है वैल्यू ऑफ x। देखो 260 लीटर वाइन है और वाटर है, कितना हो जाएगा 11 और 2, टोटल हो रहा है 13 यूनिट की वैल्यू हो गई 260, 13 दूनी 26, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2, तो 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब बोल रहा है कि x लीटर वाटर ऐड किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है जिससे रेशियो कितना हो जाता है 11 और 5 का रेशियो जाता है, 11 और 5 का रेशियो जाता है मतलब 11 यूनिट की वैल्यू जो वाइन पहले थी वही रहेगी 220, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। वाटर पहले कितना था 40, अब कितना हो गया 100, कितना ऐड किया है 60 लीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6400 रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं एसआई पे 12% के लिए कुछ साल के लिए जो 3840 रुपए का इंटरेस्ट देते हैं। अगर 5000 रुपए को इन्वेस्ट किया जाए सीआई पे 10 साल के लिए 3 साल कम जो 6400 इन्वेस्ट किए गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। देखो 6400 रुपए प्रिंसिपल कितना है अपने पास में 6400, एसआई कितना है 3840, रेट कितनी है 12%, टाइम अपने को निकालना है तो कितना हो जाएगा देखो एसआई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी आर हो जाएगा, टी तो निकालना ही है। तो देखो ये 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल कर दो, 64 से 8 चौक 32, 6 8 8 64, 8 चौक 32, 6 बच जाएगा 8 8 64, 12 चौक 48, क्या हो गया ये वापस देखो एक बार, कैलकुलेशन नीडल कर दी हो गया ना। हाँ देखो ऐसा ही कितना हो गया 3840 इनटू 100 अपॉन में पी कितना हो गया 6400 और आर कितना हो गया 12। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 से काट दिया तो 12 3 36 और 2 बच गया 12 दूनी 24 0, 32 से कम 32 और 32 दूनी 64, टी कितना आ गया अपने पास में 5 साल आ गया। अब बोल रहा है कि 5000 को इन्वेस्ट करना है 10% पे और 3 साल का मतलब 2 साल के लिए, 5000 2 साल के लिए 10%, ब्याज कितना हो जाएगा 500 550 1000 और 1050 का ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज ऑफ एबीसी हो जाएगा 2 साल पहले कितना था हुआ है 40 हो गया, 2 साल पहले 40 हो गया तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 42, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 126 एंड द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ ए और बी हो गया 27 हो गया एवरेज, तो टोटल हो जाएगा ए और बी का टोटल हो जाएगा 54, इसमें से माइनस कर दिया तो ए की एज कितनी आ जाएगी 7, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया तो 7, और सी और डी का जो रेशियो हो गया वो क्या है सी का और डी का रेशियो 8 और 5 है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 72, 9 गुना हो रहा है ना तो ये भी 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। अब बोल रहा है कि डी की 3 साल बाद में, प्रेजेंट में 45 है तो 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी 48। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल को मार्कअप किया जाता है 80% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा और 2 डिस्काउंट दिया जाता है 15% का और 16.66% का, और प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो ये सीपी पूछी है। मान लो सीपी 100 है, एमपी कितना हो गया 180। अब 180 पे पहला डिस्काउंट तो दे दिया 15% का, मतलब 180 85/100 पे बेच देगा, और दूसरा डिस्काउंट दे दिया 16.66% का, मतलब 1/6, मतलब एक का डिस्काउंट दे दिया 5/6 में बेच देगा। तो देखो ऐसे 6 कम 6 6 3 18, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो 85 गुना 3 कितना हो जाएगा 8 के 24, 240 255/2 मतलब 127.5, 27 दूनी 54 और 55, हाँ तो 127.5 उसका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। सीपी कितना है 100, एसपी है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 27.5 का, लेकिन ये बोल रहा है प्रॉफिट हो रहा है 814 का, ये पॉइंट हटाया तो एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितनी बार चला जाएगा देखो
11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंच 55, 11 से काटा तो 11 7 77, 11 चौक 44, 0। सीपी पूछा है ना, सीपी 100 था ना, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो इस साइड भी 4 से कर दो तो 4 चौक 16, एक कैरी 7 चौक 28, 2960 रुपये अपने पास में क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गई ये 176, तो क्या होता है 2 पाई आर 176। तो या तो इसको डायरेक्ट 44 से काट दो, या फिर 2 से काटा तो 88, 4 बार आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 28। देखो 44 का 4 गुना तो होता है 176। रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, साइड है जो ए है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, क्योंकि इससे 2 कम हो गई। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभिलाषा और भुवन एक काम को कर सकते हैं 15 दिन में। अभिलाषा और भुवन कर सकते हैं 15 दिन में। चंदन और अभिलाषा नहीं है, अभिलाष है। चंदन और अभिलाष कर सकता है 20 दिन में, और चंदन अकेला कर सकता है 40 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 120 यूनिट। 15 गुना 8 120, और 20 6 120, और 40 थी 120। यहाँ से देखो सी की कितनी आ गई, 3 आ गई ना, तो ए की भी 3 आ जाएगी, क्योंकि देखो सी और ए मिला के कितना हो रहा है 6 हो रहा है ना, तो ए की आ जाएगी 3, और यहाँ से ए की 3 आ गई तो बी की कितनी आ जाएगी 5, बी की आ जाएगी 5। अब बोल रहा है कि भुवन एंड चंदन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसका 60% या तो डायरेक्ट ही कर लो, 72 हो जाएगा 60%। और कौन कौन चाहे बी और सी, 5 और 3 8 की 8 की एफिशिएंसी है, 8 गुना 9 कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ बोट हो गई 18 किलोमीटर पर, और डाउन स्ट्रीम में हो गई है बोट की तो 18, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम मिला के हो रही है 21, तो स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी 3। फाइंड द टाइम टेकन बोट 210 किलोमीटर अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि बोट माइनस स्ट्रीम अप स्ट्रीम होता है, तो 210 किलोमीटर 15 से, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, 14 घंटे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हो गई 13 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गई है बोट की तो हो गई 13, स्ट्रीम की हो गई 3, तो डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी 16, और अप स्ट्रीम में हो जाएगी 10। अब देखो 3 ओवर एंड द बोट टेक 3 ओवर मोर इन अप स्ट्रीम इन द डाउन स्ट्रीम सेम डिस्टेंस में। डिस्टेंस कितनी दूर है, 3 घंटे ज्यादा लेती है। अच्छा देखो यहाँ से द बोट टेक 3 और मोर इन अप स्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा लेती है ना डाउन स्ट्रीम से। तो टाइम का तो क्या करोगे, स्पीड का देख लो पहले, स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है। देखो स्पीड देखो डाउन स्ट्रीम में कितनी है 16, और अप स्ट्रीम में कितनी हो गई 10। तो यहाँ से रेशियो ले लो, स्पीड का रेशियो कितना आ गया 8 और 5 का, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5 और 8 का। अप स्ट्रीम में कितना 3 घंटे ज्यादा ले रही है ना, यहाँ से भी 3 ले रही है, मतलब 3 घंटे की वैल्यू हो गई 3। तो डाउन स्ट्रीम फाइंड द कितनी दूर वो है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3। देखो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1, तो उसको टाइम लग रहा है 5 घंटे। या तो डाउन स्ट्रीम में 16 की स्पीड से 5 घंटे तक चला दो, डिस्टेंस पूछे ना, तो 16 की स्पीड से 5 घंटे तक चला दो, कितना आ गया 80 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई ना। या फिर 10 की स्पीड से और 8 घंटे तक चला दो, तो भी कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस ही पूछे कितनी दूर है, कितनी हो जाएगी 80। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बैग में 9 ग्रीन बॉल है, 4 ब्लू बॉल है और 3 रेड बॉल है। ग्रीन है 9, ब्लू है 4 और रेड हो गई 3। टोटल कितनी हो गई 9 4 13 3 16, टोटल हो गई 16। 4 बॉल निकाली जाती है रेंडमली, तो प्रोबेबिलिटी पीछे है 2 ऑफ ब्लू कलर की हो गई 1 ग्रीन। देखो ब्लू कितनी हो गई 4 में से 2, और ग्रीन हो गई 9 में से 1, और रेड हो गई 3 में से 1। टोटल कितनी हो गई 16 में से 4। तो देखो
4C3 को ओपन कर रहा हूँ मैं पहले, है ना। 4 गुणा 3 और 2 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा 6। 9C1 9 और 3C1 3 और 16C4 को ओपन कर रहा हूँ। 16, 15, 14 और 13, और ये हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। तो देखो 4 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 3 से काट दिया तो 3 पंजू 15, तो 2 गुणा 5 गुणा 14 गुणे 13। अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 6, और तो कोई सा कट जाएगा ये, और तो कोई सा ही नहीं कटेगा ना। 9 3 27, 27 3 81, ऊपर तो आ जाएगा 81 और नीचे आ जाएगा 14 पंचू 70, 70 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 सन्ती 91, 910, 81/910 ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टैप फिल करता है 18 घंटे में, लीकेज के कारण टैंक एम्प्टी हो जाता है 30 घंटे में। कैलकुलेट मतलब दोनों भरने में कितना टाइम लेगा। देखो ए है वो एक टैंक को भर सकता है 18 घंटे में, रिसाव होता है और रिसाव के कारण जो खाली करने वाला है वो हो जाता है 30 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। तो दोनों मिलके कितने देर में, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया, या टोटल कैपेसिटी मान लो कितनी हो गई 90, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 और ये 3, तो ये 3 खाली करने वाला होगा, 5 भरेगा 3 खाली करेगा, तो मतलब वो ओवरऑल टंकी में कितना आएगा 2, तो 90 है। 2 की एफिशिएंसी जब भरेगा तो कितना टाइम लगेगा 45 घंटे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज वर्ड ऑफ मिनरल कैन बी अरेंज्ड एंड द वोवल आर नॉट टुगेदर नहीं आएगा, यहाँ पे टुगेदर आएगा, है ना, क्योंकि नॉट टुगेदर से बाद में ऑप्शन में आंसर मैच नहीं हो रहा था जो इसके अकॉर्डिंग है वो। तो देखो MINERAL और L, 1 2 3 4 और एक हो गया पूरा 5, फैक्टोरियल 5 गुणा, और ये 3 आपस में रोटेट होंगे फैक्टोरियल 3, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो हो गया 6, 5 को 20 दिया 60 दूनी 120, 120 गुणा 6 कितना हो गया 720। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मिक्सचर 2 मिक्सचर हो गए पी और क्यू, क्वांटिटी ऑफ वाटर ये हो गई और ये हो गई, और बचा हुआ मिल्क हो गया। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन क्यू में हो जाएगा 20 लीटर, एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर टुगेदर हो गई 130 लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन पी। देखो 2 मिक्सचर है अपने पास में, तो देखो इसमें है ना जो 2 क्वांटिटी अपने पास में पी है और क्या है क्यू है, और एक है वाटर और मिल्क है। वाटर हो गया और क्या हो गया मिल्क हो गया। अब बोल रहा है कि जो पी में 33.33% क्या है वाटर है, मतलब 1/3 एक ही हो गया, तो मिल्क कितना हो गया 2। ये फ्रैक्शन वैल्यू 41.72 5/7 की होती है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 7, जिसमें से 5 क्या है वाटर हो जाएगा, तो मिल्क कितना हो जाएगा 2। अब बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर क्यों हो गई 20 लीटर, 2 की वैल्यू देती है अपन को 20, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, मतलब ये हो जाएगा 50 लीटर। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ द बोथ मिक्सचर 130 लीटर हो गई, क्योंकि कितनी हो रही है 50 और 20 70 हो रही है ना टोटल क्वांटिटी, तो बची हुई 60 लीटर किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी पी की हो जाएगी। तो 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 40। तो पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन पी में मिल्क कितना हो गया 40। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिस्काउंट गिवन ऑन ए सर्टेन आर्टिकल, ये दिया डिस्काउंट और मार्कअप किया गया उसको इतना ज्यादा, तो प्रॉफिट पूछा है, सेलिंग प्राइस हो गया आर्टिकल का। ये देखो मार्कअप कितने से गया 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5, मतलब सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 7 हो जाएगा। और डिस्काउंट कितने का दे रहा है 22.5% का दे रहा है ना। देखो इसको तोड़ दो, मतलब 20% और 2.5%, 20% कितना होता है 20% होता है 1/5, 1/5 20% ही होता है ना, और ये हो गया 1/25, 1/4 कितना होता है 25%, तो 1/40 कितना हो जाएगा 2.5%, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 9/40, 9/40 हो जाएगा नहीं, मतलब एमपी हो रहा है 40 और एसपी हो रहा है 9 कम का, डिस्काउंट 9 का दे दिया तो एसपी हो गया 31। अब एमपी यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 40 है, तो सीपी एसपी और एमपी इसको तो कर दो 40 से मल्टीप्लाई पूरे को,
तो ये कितना हो जाएगा 200 और 7 चौक 28 280 और इसको कर दो 7 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 21। अब अपने पास में जो फाइनेस्ट रेशियो आ गया ना वो क्या आ गया सीपी और एमपी का, ये आ गया सीपी एमपी एसपी का। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना हो गया 4340। 217 यूनिट की वैल्यू कितनी रहती है 4340। 200 दूनी 417 दूनी 34, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20। पूछा प्रॉफिट कितना अर्न किया 200 में ले गया 217 में बेच रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है 17 का। 17 गुणा 20 कितना हो गया 340 रुपए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 897 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एबीसी में, ए और 30% ऑफ द चॉकलेट रिसीव्ड बाय बी और सी। ए करता है बी और सी की 30%, बी और सी की 30% मतलब इनको 10 मिलती है तो ए को मिल जाएगी 3। सी को 42.85% चॉकलेट रिसीव्ड बाय बी, बी को 42.85% फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है देखो 1/7 कितना होता है 14.28, तो 3/7 हो जाएगा ये। मतलब बी को अगर 7 मिलती है तो ए को मिलेगी 3। यहाँ पे बी और सी को मिला है टोटल कितनी मिल रही है 10, और यहाँ पे कितनी मिल रही है 7 और 3 10, तो ए को मिल जाएंगी 3 चॉकलेट, बी को मिल जाएंगी 7 और सी को मिल जाएंगी 3। टोटल कितनी हो रही है 13, लेकिन ये बोल रहा है 13 नहीं हुई, कितनी है 8 9 7, 13 6 78, 13 नहीं 117। तो पूछा गया है सी को, तो 69 इंटू 3 7 21, 210 में से 3 कम कर दो 207। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज व्हाइल आर कैन कंप्लीट इन 20 डेज। पी कर सकता है काम को 30 दिन में, आर कर सकता है 20 दिन में। इन हाउ मेनी डेज क्यू और आर करेंगे, पी क्यू आर कंप्लीट कर सकते हैं 10 दिन में। क्यू का अपने को पता नहीं, लेकिन पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया यहाँ पे 60 मिनट। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ गई 6, 3 और 2 5, क्यों की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि तीनों की मिलाई कितनी है 6, तो क्यों कर देगा 60 दिन में काम, सॉरी क्यों अकेला करेगा 60 दिन में, क्योंकि एक दिन में एक काम कर रहा है। अब पूछा है क्यों और आर मिलके कितने दिन में करेंगे, देखो क्यों और आर मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 और 1 4 यूनिट काम कर रहे हैं ना, 4 यूनिट काम कितना करना है 60, तो कितने दिन में कर देंगे 15 दिन में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ ए और बी का हो जाएगा 5 और 7। ए और बी का हो गया 5x और 7x। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए आफ्टर 5 ईयर, ए की तो हो जाएगी 5 साल बाद में, ए की तो हो जाएगी 5 साल बाद में, और बी की हो जाएगी 8 साल बाद में। 7x प्लस 8 साल बाद में, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 11 साल का हो गया। देखो 7x प्लस 8 माइनस 5x माइनस 5 इजिकल टू 11, ये कितना हो गया 2x, ये कितना हो गया प्लस का 3, ये हो जाएगा 11x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। पूछा गया आपको सम ऑफ एज ऑफ ए की 2 साल बाद में, बी की 3 साल पहले, तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 चौक 28, ये हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल एक कम कर दो ना, इसको 3 साल पीछे लेके जा रहे हैं, इसको 2 साल आगे लेके जा रहे हैं, ओवरऑल माइनस एक ही तो हो रहा है, या तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ दो 48 में से एक कम कर दो 47 हो जाएगा, या फिर है ना इसको 2 साल आगे बढ़ा दोगे तो 20 से कितना हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 3 साल कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25, वही 22 और 25 कितना होता है 47। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका एरिया ये हो गया और 24 रुपये पर मीटर है, एंड टोटल कॉस्टिंग ऑफ फेंसिंग वन साइड दे रखी है। ये देखो जो रेक्टेंगुलर फील्ड उसका एरिया कितना होता है L इंटू बी, ये कितना दे दिया 2475, ए की एक साइड मान लो तो ब्रीथ निकालनी है अपने को, तो 2475 11 से काट दिया 5 बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 से काट दिया तो 45, बी की वैल्यू आ गई 45, एल की वैल्यू कितनी आ गई थी 55। टोटल जो पेरीमीटर होता है फेंसिंग जो पार्ट लगाते हैं जो चारों तरफ, वो मतलब खेत के चारों तरफ ही लगाते हैं जो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2L प्लस बी, एल कितना हो गया 55, बी कितना हो गया 45, दोनों मिलाए कितना हो गया 100 गुना 2, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 200, और 24 रुपये पर मीटर इसके जो कॉस्ट ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @
लर्निस, रोहित। और अपन ने अभी जो अभ्यास मैगजीन है उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है, उस पर आपका सपोर्ट नहीं आ रहा। अगर सपोर्ट नहीं आया तो फिर वो सीरीज बंद हो जाएगी, है ना। तो चलो अब करते हैं डीआई। डीआई स्टार्ट करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो फर्स्ट सेट दे रखा है अपने पास में। देखो study the information given below and answer the following question bar graph। किलो बिवन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम, टेबल और चेयर हो गई। इन 5 मंथ हो गया। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेबल और चेयर हो गई 5 महीने में। और डाटा केयरफुली देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। एवरेज दे दिया टेबल और चेयर का। देखो कितना, एक लाइन की वैल्यू कितनी हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये कितना हो गया, 120 हो गया ना यहाँ पे। लेकिन ये एवरेज हो गया, तो जो टेबल प्लस चेयर मिला के दोनों कितनी हो जाएंगी, 240 हो जाएंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 250 हो गया, तो ये दोनों मिलाए कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएंगी। सेम ऐसे यहाँ पे 150 है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 300। ये 100 है तो ये कितनी हो जाएंगी, 200 है। 200 है तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल 400। अब बोल रहा है कि टेबल और चेयर का डिफरेंस दोनों को मिला के ये है, और डिफरेंस हो गया 90। टेबल में से चेयर माइनस कर रहा है तो टेबल ज्यादा होंगे और चेयर कम होंगी। तो ऐसे देखो 12, 9, 21, 210 मतलब 105 तो हो जाएंगे अपने पास में। जो ये टेबल है वो जाएंगे 105 तो, और बच्चे भी कौन से हो जाएंगे, जो 95 है वो कितनी हो जाएंगी, वो जाएंगे। ये कितना हो रहा था, 120 दूनी 240 हो रहा था, सॉरी 95 नहीं होंगे। दोनों मिला के 240 हो रही है। और जो टेबल और चेयर का डिफरेंस दे रखा वो दे रखा अपने को 90। टेबल और चेयर का जो डिफरेंस है वो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। 24 और 9 कितना हो गया, 24 और 10 34, 33। 120 दोनों 240 डिफरेंस हो गया 90 का, दोनों का मिला के, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया तो 9 4 दे रहा है, 330। तो जो 165 तो हो जाएंगे अपने पास में, जो टेबल है वो जाएंगी, और बाकी बच्ची हुई 75 क्या हो जाएंगी, चेयर हो जाएंगी। देखो दोनों ये सेम ऐसे दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, टेबल आ जाएंगी, चेयर आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ जो टेबल है वो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सारी डीआई में करवा दी ऐसी टेबल है ना। अब देखो फाइंड द रेशियो बिटवीन टेबल सोल्ड इन जनवरी और चेयर इन अप्रैल। टेबल जनवरी में और चेयर हो गई अप्रैल में, 165 और 75 का। तो देखो 5 से काट दिया 15, 5 में 76, और 5 से 11, 15 से 11 बार 11, 5 का रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड मई में डिफेक्टेड हो गई, और 28.56% ऑफ द टेबल फरवरी में डिफेक्टेड हो गई। द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन मई नॉट डिफेक्टेड। देखो मई में नॉट डिफेक्टेड निकालो पहले कितनी है, 30% हो गई चेयर की। अच्छा चेयर की बात कर रहे हैं, चेयर मई में नॉट डिफेक्टेड निकालो। चेयर मई में डिफेक्टेड कितनी है, 30%। तो मई में चेयर देखो पहले कितनी है, मई में चेयर कितनी हो गई, मई में चेयर हो गई 130। 130 का 70% मतलब 13 सन्ती 91, 91 चेयर हो गई, वो नॉट डिफेक्टेड हो गई, ठीक है। क्योंकि डिफेक्टेड कितनी थी, 30% थी ना, तो मैंने 70% निकाली, डायरेक्ट कितना हो गया, 91 हो गया अपने पास में। अब बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टेबल फरवरी में जो कि नॉट डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड कितनी हो गई, 1/7 14.28, 2/7 मतलब 5/7 हो गई नॉट डिफेक्टेड। फरवरी में टेबल देखो, टेबल फरवरी में 315 का 5/7 निकालना है, तो ये इसे देख लो सीधा ना, निकल जाएगा। तो 13 से काट दो, 13 से 91, और 13 दूनी 26, 13 पंजू 65 49/125 इंटू 100, 25 चौक 100, 25 पंजी 125, 200 में से 4 कम कर दिया तो 196 में 5 का भाग देता हूँ। कुछ मिस्टेक कर दिया, वापस देखो। 30% ऑफ द चेयर सोल्ड इन मई, चेयर मई में डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव, 30% डिफेक्टिव हो गई तो 70% हो गई नॉट डिफेक्टिव। और टेबल फरवरी में, टेबल फेब में 28.56 मतलब 2/7 वो हो गई डिफेक्टिव, और नॉट डिफेक्टिव हो गई 5।
अब देखो पहले ये निकाल लो, मई में चेयर और फरवरी में टेबल। मई में तो हो गई चेयर, चेयर हो गई मई में 130 और टेबल हो गई फरवरी में 315। टेबल फरवरी में 315 और जो चेयर हो गई मई में हो गई वो हो गई 130। अब पूछा है, क्या पूछा आपने वो, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन मई नॉट डिफेक्टेड। मई नॉट डिफेक्टेड 91, कितना परसेंट हो जाएगा। टेबल फरवरी में जो कि हो गई नॉट डिफेक्टेड 5, 7 यूनिट की वैल्यू हो गई है 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 45 गुणा 5 हो जाएगा ये, 45 गुणा 5 हो जाएगा है ना, और इंटू 100। तो देखो 45 गुणा 5 कितना हो गया 225, 91 बटे 225 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 नहीं 225 4। देखो अगर ये 360 होता ना, 360 बटे 9 कर दिया तो ये 40% हो जाता है, लेकिन ये 4 जाता है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा 40% से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वो देखो अपन ने ना उसको 13 से काट दिया था, वो वहाँ पे नहीं कट रहा था, ऐसे ही कट गया। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चेयर जनवरी फरवरी अप्रैल और मई। चेयर जनवरी फरवरी अप्रैल और मई ऐड करके 4 का डिवाइड कर देना है ना, निकाल सकते हो आप, तो ये कुछ नहीं है इसमें। इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर हो गई 45 रुपए, चेयर की कॉस्ट हो गई, चेयर की तो हो गई 45 और टेबल की हो गई 80। प्रॉफिट ऑफ ईच चेयर हो गया 20%, मतलब 5 में ले गया 6 में बेच दिया चेयर को, 5 की वैल्यू 9 तो 54 में बेच देगा, ये OSP हो गया, SP हो गया। और टेबल पे 40% का प्रॉफिट, मतलब 2/7, 7 में ले गया 9 में बेच दिया। एंड प्रॉफिट ऑफ ईच टेबल सोल्ड हो गया 40%। कॉस्ट ऑफ टेबल हो गई 80 रुपए ईच। ओके, तो टेबल को बेच दिया उसने 40% प्रॉफिट पे, ठीक है। 80 के 7/5 पे बेच दिया। ओके, 5 से 7 में मतलब 16 × 96, 16 × 112 में बेच दिया उसने, ठीक है। अब बोले टोटल रेवेन्यू अप्रैल मंथ का। अप्रैल में चेयर और वो देख लो, अप्रैल में चेयर कितनी है 75 और टेबल हो गई 125। चेयर हो गई 75 और टेबल हो गई 125। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो है उनको जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। कर लेना ना, कैलकुलेशन ही है। द टेबल सोल्ड इन जून में हो गई 40% ज्यादा हो गई जनवरी से, जनवरी और जून। टेबल हो गई 40% ज्यादा, मतलब 5 हो गई तो 7 हो गई। और चेयर हो गई 35%, जून में 35% ज्यादा हो गई मार्च से। चेयर है वो मार्च से और जून में 35% ज्यादा, मतलब 100 से 135 हो गई। अब देखो जनवरी में टेबल देखो पहले कितनी है, जनवरी में टेबल 165, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 165, तो 33 गुणा 7 हो जाएगी, तो 7 21, 2 7 21 22 23, 231 तो ये हो जाएगा। और कितनी चेयर हो गई मार्च में, चेयर मार्च में 100 यूनिट की वैल्यू 100, तो 135 की 135 हो जाएगी। टोटल आइटम कितने हो जाएंगे 366। ऑप्शन बी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपना डे का फर्स्ट सेट कंप्लीट हो गया। सेकंड सेट करते हैं। देखो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। डिग्री दे रखी है मैकडी का रेस्टोरेंट, और जो लाइन ग्राफ से हो रखा है रेशियो मैकडी का, बर्गर किंग का और KFC का, और टोटल नंबर ऑफ मैकडी हो गए 360। देखो यहाँ पे डिग्री में दे रखी है, नहीं यहाँ पे आपको परसेंटेज में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ये देख लो, मतलब 100% हो गया ना, वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, या तो 100% में होता है 360 डिग्री में होता है। जो ये पूरा जो सर्किल होता है, मतलब जो पाई, इसमें जो पाई चार्ट होता है, जो डिग्री में वैल्यू दे रखी है कितनी होती है 360। तो अपन जब आपने वो 900 दे दिया, तो अपन 900 का 100% के इक्विवेलेंट रखते हैं ना, तो अपन 360 डिग्री को भी तो
900 के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो ऐसे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 बट्टे में आ जाएगा 360। तो देखो 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, मतलब मान लो 72 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से। तो 72 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 180, मतलब जो ये ई है, ई के अंदर कितने आ जाएंगे, मैकडी के बर्गर आ जाएंगे 180, ई में आ जाएंगे मैकडी के बर्गर आ जाएंगे 180। इस तरीके से ना सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल सकते हो आप डाटा। तो ये तो आप निकाल लोगे, यहाँ तक तो कुछ है नहीं। अब देखो नीचे एक और ग्राफ दे रखा है, चार्ट का देखो मैकडी का, बर्गर किंग का और केएफसी का। 1 2 3 4 5 देखो, मैकडी देखो पहले 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 4 3 हो गया। इस तरीके से सबका रेशियो दे रखा है। अब देखो अपन ने यहाँ पे मैकडी की वैल्यू कितनी आ गई 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 216 हो गई ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, 18 6 36। हाँ, तो बर्गर किंग कितना हो जाएगा 5, ये 180 हो गया। 36 गुणा 5 180 होता है, 180 हो गया ना, 288 नहीं है। और ये कितना हो जाएगा 288, 36 गुणा 8 कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा ना यहाँ पे। तो इस तरीके से सारा डाटा निकाल सकते हो। मैंने रेशियो लिख दिए यहाँ पे, आप देख लेना। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ केएफसी ऑल रेस्टोरेंट। केएफसी देखो कितने हो गए 858 है ना, 858 में 5 का भाग दे दो, 5 ही है, पॉइंटों में आएगा 171, क्योंकि 17 5 85 16 85 8, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ मैकडी रेस्टोरेंट बी, मैकडी बी में 144 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन केएफसी इन डी। केएफसी हो गया डी में 72, 2:1 का रेशियो हो रहा है, 1 ज्यादा हो रहा है, 1 पे 100% ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बर्गर किंग ए और केएफसी सी में। बर्गर किंग ए में और केएफसी हो गया सी में 108। तो 12 से काट दिया तो नहीं, 18 5 90, 18 6 108, अच्छा 36 5 180 और 36 108, 5 3 का रेशियो आ जाएगा, 5 और 3 का, ऑप्शन सी। इफ द नंबर ऑफ बर्गर किंग रेस्टोरेंट सिटी एफ में हो जाएगा 25% मोर देन बर्गर किंग इन ए। बर्गर किंग हो गया ए में है, उससे 25% ज्यादा हो जाएगा, एफ में 25% ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसमें 4 है तो इसमें हो जाएगा 5। एंड मैकडी के रेस्टोरेंट हो गए एफ में हो जाएंगे मैकडी ए से, मैकडी के ए से 62.5%, ये कितना होता है 5/8। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 13। और टोटल रेस्टोरेंट हो गए एफ में 715। केएफसी के पूछा है ना, तो देखो बर्गर किंग ए में कितने हैं, बर्गर किंग ए में हो गए 180, क्या हो गया, बर्गर किंग ए में हो गए 180, तो 45, तो ये कितना हो जाएगा 225। और मैकडी हो गए ए में मैकडी कितने हैं 216, ए में मैकडी हो गए 216। कहाँ पे गए हो, कितने आए थे 225 आए थे ना, ए में मैकडी है 216। वापस देख लो रे, क्या हो गया इसको, 225 तो आ गए थे अपने पास में, ये एफ में है ना, सिटी ए से बर्गर किंग 4 से 5 हो रही थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 180, 45 45 गुणा 5, ठीक है। अब ये हो गया मैकडी हो गया ए से 65.5% ज्यादा, मतलब 5 है तो 8 हो जाएगा। मैकडी ए में 216, एक मिनट रुको, लैपटॉप किस हो गया, मैं एक बार चार्ज में लगा लेता हूँ। हाँ देखो, अब देखो ये स्टार्टिंग से देखो, पता नहीं क्या हो गया था, अभी भी देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे देख लो, आप देख लो, द नंबर ऑफ बर्गर किंग रेस्टोरेंट एफ में हो गया 25% ज्यादा हो गया, बर्गर किंग ए से जो बर्गर किंग है उससे 25% ज्यादा हो गया एफ में, मतलब ये अगर 4 है तो ये हो जाएगा 5। और मैकडी रेस्टोरेंट एफ में 62.5%, मतलब ये हो गया 5 है तो ये हो जाएगा, ये 5/8 के फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं। अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये 8 है तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा मैकडी ए में। अब ए में मैकडी कितने थे 216, और ये कितने थे 180 शायद, 180, हाँ 180 और 216,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। ये 45 गुणा 4 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 225। और ये हो गया 8 से 8 दूनी 16, 5 8 7 56, 27 गुणा 13 270 और 81 कितना हो गया 1 और 27 8 35 351 हो जाएंगे। दोनों को जोड़ दो, 225 और 351 कितने हो गए 5 और 1 6, 5 और 2 7 3 2 5 576 हो गया ना। अब पूछा कि टोटल है 715 KFC कितने हो जाएंगे, 715 टोटल है 576 ही हो गए, तो 24 600 और 115 ये और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 15 और 24 39 139 हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यू टू एन इमरजेंसी 2/8 ऑफ द KFC रेस्टोरेंट, KFC बी में 2/8 और मैकडी के हो गए सी में मैकडी 2/3 क्लोज हो गए। अच्छा आप इसको 1/4 में तो बोल सकते हो, ठीक है एक बार देखते हैं ना। बी में KFC देखो, KFC बी में मैकडी सी में, KFC बी में और मैकडी सी में 240 और 252 240 और 252 8 के 24 मतलब 60 रेस्टोरेंट बंद हो गए। ओपन कितने होंगे 60, तो 180 ओपन होंगे और ये हो गए क्लोज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ओपन KFC बी में और ओपन मैकडी सी में। 2/3 इसका बंद हो गया तो 1/3 खुला होगा इसका, 3 8 24 3 14 84 खुले होंगे। डिफरेंस कितने का हो जाएगा 96 का। अगर ये 80 होता तो 100 आता, लेकिन 4 ज्यादा तो 4 कम हो जाएगा। ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं थर्ड सेट। देखो अपने पास में क्या है, देखो डायरेक्शन दे रखी है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द गिवन क्वेश्चन आंसर हो गए। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर का दे दिया 5 डिफरेंट फैक्ट्री में एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वर्किंग। देखो टोटल जो वर्कर है वो गई है, इनका परसेंटेज निकालना है यहाँ पे, ठीक है कुछ नहीं है। जैसे 620 10% हो गया और इसमें 62 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 682, ठीक है। इस तरीके से परसेंटेज निकालना है। और जो नंबर ऑफ वर्किंग जो काम पे आते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं वो हो गए 17%, 25% कितने का 2600 का, ये इतने। बाकी जो काम पे नहीं आते वो जो 6200 वाली इस वैल्यू में से ये माइनस कर देंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ वर्कर हो गए ये 620, ये में बताया था ना 620, ए में 21% निकाल देंगे तो ये हो गए। जो काम पे आते हैं वो जाएंगे इसका 2600 का 17%, तो ये आते हैं काम पे। तो ये 442 को 1302 में से कम कर देंगे तो 807 जो काम पे नहीं आते। डाटा इजी है, समझ में आ गया होगा। यही देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर नॉट कमिंग वर्क फ्रॉम सी और ई में से, सी में और ई में, सी में और ई में। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 6 8 2 10 1606 हो जाएगा ना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ वर्कर the number of worker coming factory B में, what percent of not coming C में, B में coming और not coming in C। 650 15 84, 650 और 15 84 कितना परसेंट हो जाएगा ये देखो। इसको अगर देखते हैं 1% की वैल्यू हो रही है अपने पास में 15.84, 158, ठीक है 10% की वैल्यू हो रही है। ये 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौक 32, 3 गहरी 15 चौक 60 और 3 63, 40% के आसपास तो हो जाएगा 632 और 0.4 पे 41% के आसपास ही होगा, क्योंकि 47 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। ऑप्शन ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वर्कर कमिंग ए और सी में और नॉट कमिंग हो गए बी और डी में। कमिंग ए और सी, कमिंग हो गए ए में और सी में और नॉट कमिंग हो गए बी में और डी में। 1024 और 110 तो कितना हो जाएगा 4 3 11 और कमिंग हो गए ए और सी में 400 300 700 770 780 780 और 1134 780 और 1134 4 से तो नहीं कटेगा ये, 13 से कट जाएगा क्या 13 37 91 13 104 4 3 7 6 3 9 ना
2 से काट दो एक बार, 390 और 2 से काट दिया तो 5 1 6 1 7, 7 5 12, 6 3 से काट दो, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 8 24, 18 3 54, 130 और 189 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग, ये तो देखो सबको जोड़ के 5 का भाग देते हैं ना, आ जाएगा, निकाल लोगे आप। इफ देयर इज एन इंक्रीज वेजेस इन फैक्ट्री वर्कर बी ड्यू टू 37.5%, मतलब 3/8 वर्कर है जो नहीं आ रहे थे वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर, सॉरी नंबर ऑफ वर्कर कमिंग टू द वर्क इन फैक्ट्री बी नाउ। देखो बी में आ कितने रहे थे और जो नहीं आ रहे थे उनका 3/8 आ जाता है। बी में आ कितने रहे थे, बी में कितने आ रहे थे, 650 आ रहे थे, और जो नहीं आ रहे थे वो कितने हो गए, इनका 3/8 भी आ जाता है। तो 8 से करें तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और अरे 128 बार जाएगा शायद ये, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 बटे 64, 128 गुणा 3 384, ये भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे, 4 8 5 13 1 6 3 1034 हो जाएंगे टोटल 1034। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, डीआई के जो 3 सेट है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, आपके जितने भी ग्रुप है ना उनमें शेयर कर देना वीडियो को। तो चलो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @द_लर्निस रोहित, इस नेम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।